नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। बंगाल में ममता बनर्जी ने मुस्लिम तुष्टीकरण की एक और नजीर पेश की है। ममता ने राज्य शासित स्कूलों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उन स्कूलों में मिड डे मील के लिए एक अलग से डाइनिंग हॉल का निर्माण किया जाए, जिसमें 70% से ज्यादा अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों के बच्चे पढ़ते हों। ममता सरकार के सर्कुलर ने बंगाल के विवाद वाली राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। बंगाल का मदरसा मंत्रालय इन दिनों ममता बनर्जी के ही पास है। बीजेपी ममता सरकार के इस निर्देश पर खासी हमलावर है, जबकि बंगाल के बुद्धिजीवी इस आदेश को बीजेपी की बढ़त पर ममता की बौखलाहट करार दे रहे हैं। इसलिए हम तो पूछेंगे कि क्या बीजेपी से मुकाबले के लिए ममता डिवाइड एंड रूल पर अमल कर रही है? क्या स्कूलों में ऐसी सियासत बच्चों के मन में सांप्रदायिक जहर नहीं घोलेंगी? और क्या ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण से बंगाल में अपना राज बचा पाएंगी? इन सवालों पर बड़े पैनल से करेंगे बड़ी चर्चा, लेकिन पहले नजर घटनाक्रम पर। ये आप कहीं ना कहीं बड़ी फूट डाल रहे हो कम्युनिटी में। छोटे छोटे बच्चों के अंदर वो जात पात का हिसाब उनके मन में घुसा देना, ये तो बहुत ही गलत है। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, ममता का मुस्लिम मिड डे मील। बीजेपी से हारी ममता बनर्जी अब बंगाल के मुसलमानों पर मेहरबान है। बंगाल के जिन इलाकों में 70% मुस्लिम आबादी है, वहां अब स्कूलों में मिड डे मील के लिए अलग दस्तरखान होगा। जी हां, अलग डाइनिंग हॉल। इन स्कूलों में मुसलमानों के बच्चे मेज कुर्सी पर बैठकर खान पान करेंगे। जाहिर है ममता की कोशिश अब मुस्लिम वोटों को अपने और करीब लाने की है, लेकिन ये बीजेपी को नागवार गुजर रहा है। इस तरह से डिवाइसिव रूल करके बच्चों के अंदर, छोटे छोटे बच्चों के अंदर वो जात पात का हिसाब उनके मन में घुसा देना, बचपन से उनको समझने में आ जाएगा कि हम हिंदू हैं यार, हम मुसलमान हैं यार, ये तो बहुत ही गलत है। स्कूल में आप धर्म के नाम पे ये बंटवारा आप क्यों कर रहे हैं? भारतवर्ष में अगर कोई सांप्रदायिक राजनीतिक है तो ममता बनर्जी से बड़ा सांप्रदायिक और कम्युनल राजनीतिक कोई नहीं है। इस फैसले पर बंगाल के वो बुद्धिजीवी भी ममता से खफा हैं, जो बीजेपी के विरोध में ममता के साथ खड़े रहे हैं। आप डिवाइड कर रहे हो कम्युनिटीज को। आप ये सोचो कि वो बच्चे पे क्या गुजरेगी। जो बच्चा देखता है कि मुस्लिम जो बच्चे हैं वो अंदर खा रहे हैं, वो दूसरे स्कूल में, और हम क्योंकि हमारे यहाँ वो उतनी परसेंटेज नहीं है तो हमें बाहर बैठना पड़ रहा है। हालांकि विवाद खड़ा होते ही ममता बनर्जी ने ये कह दिया कि सर्कुलर पुराना है, सरकार अभी इस पर अपना पक्ष साफ करेगी। उनकी कोशिश इस मामले में लेफ्ट की पूर्व सरकार को घेरने की है, लेकिन लेफ्ट के नेता खुद इसे ममता का तुष्टीकरण फार्मूला बता रहे हैं। You construct the midday meal room, but construct it for all. Why you are differentiating? Why? बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह तो ममता बनर्जी की तुष्टीकरण नीति से बेहद खफा हैं। वो ममता के राजनीतिक अंत की भविष्यवाणी करने से भी नहीं चूकते। तुष्टीकरण की पराकाष्ठा इतना ममता बनर्जी कर चुकी हैं कि वो हमारे जैसे लोगों को स्वीकारने को तैयार नहीं। भारत के रहने वाले जय श्री राम कहने वाले लोगों को स्वीकार्य नहीं, लेकिन रोहिंग्या और अन्य घुसपैठियों के साथ खड़ी दिखती हैं। बहरहाल ये आरोप और राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह, लेकिन अगर ममता सरकार इस सर्कुलर पर अमल करने वाली है तो निश्चित रूप से ये विभाजनकारी है। सत्ता में बने रहने के लिए ममता ने पहले बंगाली और गैर बंगाली की राजनीति शुरू की, और अब वो इस जंग को स्कूली बच्चों के मासूम दिमाग तक ले जाना चाहती हैं। वसीम बरेलवी ने शायद इसी मौके के लिए कहा, अपनी अपनी जिद पे अड़ने को हुए बच्चे जवां और बुजुर्गों का मका नादानियों में बट गया। इसलिए हम तो पूछेंगे, क्या बीजेपी से डरी ममता स्कूली बच्चों के बीच हिंदू मुसलमान कर रही हैं?
और अब सुनिए आज का सबसे बड़ा सवाल। हमारा सवाल है, क्या बीजेपी से डरी ममता स्कूली बच्चों के बीच हिंदू मुसलमान कर रही है? ट्विटर पर आप अपनी राय जरूर दीजिए, #HTP और #मुसलमानों पर ममता के जरिए दे सकते हैं। आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। बड़ी चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ हैं अवनीजेश अवस्थी जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। साथ ही आज पैनल में हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जफर इस्लाम साहब, स्वागत है आपका। हमारे साथ आज राजनीतिक विश्लेषक बादल देवनाथ जी भी होंगे, स्वागत है आपका भी। और साथ ही इस्लाम के जानकार फहीम बेग साहब होंगे। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत में बादल देवनाथ जी आपसे करूंगी। ममता सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है और सर्कुलर में कहा है कि 70% से ज्यादा मुस्लिम बच्चे जिन स्कूलों में हैं वहां पर अलग से डाइनिंग हॉल और बैठने की व्यवस्था की जाएगी। कैसा लग रहा है आपको ये फैसला, अच्छा है? नहीं, अच्छा नहीं है। ये बात ऐसे नहीं है। प्रीति जी, पहले आप जान लीजिए, आप ही का चैनल का कोलकाता का जो चीफ एडिटर है सौगत मुखर्जी, उन्होंने आज 4 PM में उनसे ममता बनर्जी के साथ बातचीत की, मुलाकात भी की उनके साथ। ममता बनर्जी को इस बारे में कुछ मालूम नहीं था, पहले मालूम नहीं था। और इसके बारे में जो कुचबिहार डिस्ट्रिक्ट में जो एक सर्कुलर निकला है, कोई पुराना सर्कुलर है, वो डिक्लेयर किया गया है और इसका पूरा जानकारी उनके पास नहीं है, मैं दावे से मैं बोल सकता हूं। और दूसरा बात है, ये जो प्राइमरी का बात है, 4647 प्राइमरी और अपर प्राइमरी जो है 1524 जो अपर प्राइमरी है, इसमें जो डाइनिंग टेबल का जो बात हुआ है, ये मुस्लिम तुष्टिकरण का बात नहीं है। जो जैसे देखिए, हर बहुत गांव है जहां पर पेड़ के नीचे बाहर में बच्चे लोग खाते हैं। इसके लिए ममता बनर्जी एक ट्राई किया है, जो हर जगह में हमें इतने सारे स्कूलों में पहले कुचबिहार से शुरू होगा, हर जगह में ऐसे कोई डाइनिंग टेबल होगा, कुछ घर होगा, उसके जहाँ का बच्चे लोग, अभी बारिश का मौसम आ रहा है, ठंडे का मौसम आ रहा है, इसके लिए इतने साल ये सब नहीं था। इसके लिए ममता बनर्जी कुछ, लेकिन आप बता रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बता रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले तो आप जाके गियासुद्दीन जी जो हैं, जो अल्पसंख्यक राज्य मंत्री हैं, उनका बयान सुन लीजिएगा, इस डिबेट के बाद सुन लीजिएगा या ब्रेक में सुन लीजिएगा। दूसरी बात, एक और जो राज्य सरकार की तरफ से बयान आया, रुक जाइए, सुन लीजिए, सुना मैंने आपको मैंने सुना, जरा आप सुन लीजिए क्या कहा गया है सरकार की तरफ से, बंगाल सरकार की तरफ से। मिड डे मील के लिए डाइनिंग हॉल बनाने को लेकर विवाद पर राज्य सरकार ने जो बयान जारी किया, जरा गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा है कि सभी स्कूलों में बनाए जा रहे हैं डाइनिंग हॉल और ये परियोजना है। सुन लीजिए, धैर्य रखिए, आपकी बात को मैंने बहुत धैर्य सुना। माइनॉरिटी अफेयर डेवलपमेंट के लिए मिले फंड को उन्हीं स्कूलों में इस्तेमाल किया जा सकता है जहां अधिकतम अल्पसंख्यक बच्चे हों। अब आप बता दीजिए, आप झूठ बोल रहे हैं या ये जो बयान बंगाल सरकार की तरफ से हमारे पास है ये झूठा है? जरा साफ कर दीजिए। गियासुद्दीन मुल्ला क्यों ऐसा बताया, मैं उनके साथ बाद में फोन में बात कर लूंगा, लेकिन वो ठीक नहीं कहा। क्या पर उनका बयान मुझे सुनना पड़ेगा। लेकिन जो मैं कह रहा हूं, ये मुस्लिम तुष्टिकरण के नियम है। कुछ जिला है जहां पर मुस्लिम परसेंटेज ज्यादा है, जैसे मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट, बीरभूम है, मुर्शिदाबाद सबसे ज्यादा 70% मुस्लिम है। इसके लिए कुछ जगह में बोल सकते हैं, लेकिन पूरा बंगाल में ऐसा ममता बनर्जी नहीं कहा। मैं दावे के साथ आपको बोल सकता हूँ। गियासुद्दीन का जो रिपोर्ट है वो आपको दिखा दीजिए, मैं उसके बाद बोलूंगा। मैं उनके साथ फोन में बात कर लूंगा। ये भी कह दिया कि कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर उनका रिपोर्ट मैंने नहीं देखा, लेकिन मेरे पास भी गवर्नमेंट का जो प्रेस रिलीज है वो भी मेरे पास है। सुन लीजिए, अभी आपने कहा ना पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ना पड़ता है, तो फिर 15-20 साल में किया क्या ममता सरकार ने, ये भी बता दीजिए। अगर ऐसे ही हालात है वहां स्कूलों के तो बहुत ही अच्छा है आपका फैसला। 2011 से देखिए, आपके पास जानकारी नहीं है। 2011 से 2018-19 तक माने 8 साल हुआ। उसके पहले 34 साल बाम ने सत्ता में था। 34 साल बाम ने कुछ मोर्चा ने कुछ नहीं किया। इसके लिए ममता बनर्जी जो अभी ये तो बंगाल का समस्या नहीं है, पूरा देश में है, पूरा देश में है। आप यूपी में देखिए ना मैडम, यूपी में हर जगह में, बिहार में देखिए, उड़ीसा में देखिए, झारखंड में देखिए, पेड़ के नीचे पढ़ते हैं। झारखंड में पेड़ के नीचे पढ़ते हैं, सिर्फ बंगाल का नहीं। लेकिन ममता बनर्जी को आप साधुवाद दीजिए। ममता बनर्जी ने इतना बड़ा कदम उठाया है जो बंगाल में हर जगह नहीं। संख्या ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं। मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, 5 बजे का जो प्रेस रिलीज है वो भी गवर्नमेंट का जो
मैडम 5 बजे का जो गवर्नमेंट का जो प्रेस रिलीज है वो भी आप देख लीजिए, ममता गवर्नमेंट का जो प्रेस रिलीज है वो देख लीजिए, गवर्नमेंट ने क्या बताया। लेकिन मैं बोल रहा हूं ये पेड़ के बारे में, जो पेड़ के नीचे पड़ते हैं गाँव के छोटा छोटा स्कूल है, ये डाइनिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये तो मेरा प्रदेश का नहीं है, झारखंड का है, उड़ीसा का, यूपी का है, महाराष्ट्र में है, केरल में, हर जगह में ऐसा समस्या है। 70% इलाकाओं में ऐसा समस्या है। इसलिए ममता बनर्जी को साधुवाद देना चाहिए। ममता बनर्जी इतना बड़ा कदम उठाया है, ये पूरे बंगाल में जो 4,647 और प्राइमरी और 1524 अपर प्राइमरी स्कूल है, हर जगह में आप जानकारियां साझा कर रहे हैं और मुझे तो आपकी जानकारी की ऑथेंटिसिटी पर ही शक हो रहा है, क्योंकि हमारे ब्यूरो चीफ जो बात करेंगे हम उसको आधार बनाकर दिखाएंगे, चलाएंगे और हम चाहेंगे कि अगर हम गलत दिखा रहे हैं तो बंगाल सरकार के प्रतिनिधि यहाँ पर आए और इस सर्कुलर को लेकर स्पष्टीकरण दें। रुक जाइए मैडम, रुक जाइए बादल जी, रुक जाइए बादल जी, रुक नहीं बहुत दे बोल दिया आपने। जफर इस्लाम जी रुक जाइए बादल जी, जफर इस्लाम जी आपसे मेरा सवाल है। बादल जी आपको मौका मिलेगा, इस पूरी डिबेट में शुरू हुए 8 मिनट हो गए, 8 मिनटों में सबसे ज्यादा आप बोले हैं। रुक जाइए बादल जी, मुझे फिर हल्की सी बंद करनी पड़ेगी। जफर इस्लाम जी आपसे मेरा सवाल ये है कि पहले जब हमारे ब्यूरो चीफ ने पूछा, चुप रहने के लिए बोलिए, यहाँ पर का चीफ एडिटर है उनको भी। बादल जी शांत हो जाइए। जफर इस्लाम जी, पहले जब हमारे ब्यूरो हेड ने वहां पर पूछा ममता बनर्जी के तमाम अधिकारियों से और खुद ममता बनर्जी से, तो वो ये कह रही थी कि ये बहुत पुराना फैसला है, ठीक है, और दूसरी बात फिर उन्होंने ये कहा कि मुझे पता ही नहीं है। तो वो कैसी सरकार चला रही है कि उन्हें पता ही नहीं है कि कहां कूच बिहार में जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से आदेश जारी हो जा रहा है। ये क्या चल रहा है बंगाल में, जरा बताइए। और बादल जी जो कह रहे हैं उस पर भी बताइएगा। देखिए, बहुत गहरी चाल है ममता बनर्जी की, बहुत गहरी चाल है। यह कहना कि उनको मालूम नहीं है, यह सरासर गलत है। आप देखिए शिक्षा के मंदिर में इस तरह का भेदभाव, ये किस तरह का जहर हो रही है। मुख्यमंत्री के बारे में दो मासूम बच्चे, एक मुस्लिम समाज के बच्चे, एक हिंदू समाज के बच्चे, वहां पर एक साथ जो दोनों को मिलकर साथ खाना चाहिए वो खा नहीं रहे हैं, बल्कि उनको अलग किया जा रहा है। ये कैसी संस्कार है भाई, किस तरह की सोच है? मैं कह रहा हूं कि गहरी सोच है। ममता बनर्जी को आज एहसास हो गया है, उनका वोट बैंक खत्म हो गया है, उनकी जमीन खिसक गई है, तो वो आज इस तरह की चाल चल रही है कि समाज को तोड़ने की कोशिश कर रही है। और इन बच्चों के जहन में, मासूम बच्चे के जहन में इस तरह का जहर बो रही है, कल को बड़े होंगे किस तरह की इनकी सोच होगी। देखिए, हम यह कहते हैं और बार बार ये नारा देते हैं कि हम सेक्युलर है। ये सेक्युलर सोच है, ये सेक्युलर सोच है। कोई दुनिया का आदमी कहेगा सेक्युलर सोच है, इसके पीछे मंशा एक ही है, इनके पीछे एक ही सोच है कि इन मासूम बच्चों को किसी तरह गुमराह करो और उधर सत्ता पे अपने काबिज रहो, ताकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं, मुस्लिम समाज का वोट चाहिए। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ मुस्लिम समाज गुमराह हो चुका है, अब गुमराही के तौर रास्ते पर नहीं रहेगा। इससे समझ में आता है कि गुमराह आज तक ऐसा मत बोलिए, ऐसा झूठ मत बोलिए, आपके पास कोई जानकारी नहीं है, आप पूरा जानकारी ले लीजिए, मदरसा में आपको अगर मदरसा में देना जो सर्कुलर है वो आप देख लीजिए, उसके बाद आप डिबेट में चर्चा कीजिए, डिबेट में चर्चा कीजिए। आपके पास जानकारी नहीं है, आप ऐसा झूठ गवर्नमेंट के बारे में ऐसा मत बोलिए। आप जानकारी ले लीजिए, प्रेस लिस्ट में आपका नंबर दे दीजिए, मैं आपको प्रेस लिस्ट दे दूंगा, यहाँ का जो सर्कुलर है मैं आपको सर्कुलर दे दूंगा। आप जानकारी नहीं है झूठ मत बोलिए। ममता बनर्जी ने कोई अलग नहीं कर रहा है, ममता बनर्जी कोई अलग हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा है। आप ये बात कह रहे हैं कि आप में से किसी की आवाज नहीं समझ आ रही है। पश्चिम बंगाल की सरकार क्या कहना चाहती है और केंद्र सरकार का स्टेटमेंट है। आप दोनों थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए आप दोनों। जफर इस्लाम जी मैं आपके पास दोबारा आऊंगी क्योंकि बादल जी लगातार आपको इंटरप्ट कर रहे हैं। अपनी जय श्री राम पर यहाँ पड़े रहिए। अभी भी 2019 के नतीजे खोल नहीं पाए आंखें टीएमसी की। रुक जाइए आप दोनों, आप जी एक सेकेंड ठहरिए भाई प्लीज। अपनी जय अवस्थी जी, दो बातें हैं जिन पर मैं आपका उत्तर चाहती हूँ। पहली बात ये कि हमारे ब्यूरो चीफ ने जब उनसे सवाल पूछा ममता बनर्जी से, तो उन्होंने कहा कि इस तरह के किसी सर्कुलर के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। तो पहला सवाल तो ये कि ये कैसा प्रशासन वहां पश्चिम बंगाल में चल रहा है, सरकार किसके साथ चल रही है, कौन देख रहा है, क्या समझ रहा है, क्या हो रहा है, वो आप भी देख रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल अभी भी किस तरह से वहां पर लूटपाट और तमाम तरह की घटनाएं हो रही है। दूसरी बात, 25 जून का ये सर्कुलर है, कूच बिहार के तरफ से, जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से ये जारी हुआ है। ये जारी हो जा रहा है, पता नहीं है उन्हें, इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। ये क्या है, पश्चिम बंगाल में सरकार चल रही है या खेल है, मजाक है? ये प्रीति जी बड़ी साफ सी बात है कि ये बात कोई विपक्षी दल नहीं कह रहा,
ये वहाँ के कोलकाता हाई कोर्ट ने कई बार ममता बनर्जी को ये कहा है कि आप मुस्लिम तुष्टीकरण या अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण में बहुसंख्यकों के मूलभूत अधिकारों का हनन कर रही हैं। ये कोलकाता हाई कोर्ट ने बहुत बार फटकार लगाई, इसलिए मुझे कोई हैरत नहीं हुई। और वो तमाम लोग जो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, वो सब लोग ममता के साथ हाथ से हाथ बांध करके खड़े हो जाते हैं बेंगलोर में जाकर के। ये है इस देश की लोकतंत्र की वास्तविकता। सत्ता पर आने के लिए जितना अधिक बांट सकते हो, हिंदू मुस्लिम करो, जातियों में बांटो, अगड़े पिछड़ों में बांटो, इधर में बांटो, उधर में बांटो और सत्ता में बैठे रहो, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर एक बात बताइए प्रीति जी, कि आप एक बताइए कि 70 साल बाद इस देश के पश्चिम बंगाल में, जहां ये कहा जाता था कि जहां से शुरुआत होती थी, जो आज बंगाल सोचता है, कल पूरा देश सोचता है, वहां पर बच्चों को बैठने के लिए क्लासरूम तक नहीं है, और उसके बावजूद 30 साल वाम का शासन रहा, उससे पहले कांग्रेस का शासन रहा, उसके बाद 8 साल ममता का शासन रहा। तो किया क्या आपने, ये तो बता दीजिए, ये बता दीजिए किया क्या आपने। वहां पे सिर्फ ये कहा ना कि जय श्री राम कहने पर गोली चमड़ी उधेड़ दूंगी, यही कहा ना आपने, गोली चलवा दूंगी, यही कहा ना, रामनवमी का जुलूस नहीं निकलने दूंगी, हनुमान जयंती का जुलूस नहीं निकलने दूंगी, यही कहा ना ममता बनर्जी ने। और यही कह करके कि सत्ता पे चिपके रहो। ये है इस देश की धर्मनिरपेक्षता का इस तरीके से माहौल लाया गया है। बादल देवनाथ, बंगाल में कभी आए हैं? हैरत की बात यह है कि ये बादल देवनाथ जी कह रहे हैं कि मुझे गयासुद्दीन से मैं बात करूंगा, कैसे कह दिया उसने। प्रवक्ता कह रहा है कि सरकार के मंत्री से बात करूंगा, सरकार का मंत्री कह रहा है सरकार बड़ी है, सरकारी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बड़ा है। बीजेपी का बेटे निगम माधवकरी को क्रिकेट के बदले से देखा है, फाड़ दिया, वो बात पहले बोल दिया, पूरा का पूरा रेजोल्यूशन बेटे क्या किया, मेरे से बड़ा कौन है? अरे भैया बादल देवनाथ जी, आप एक बात बताइए, आपका मंत्री जो है वहाँ का, वो कुछ और कह रहा है, जिला मजिस्ट्रेट, और कुछ कह रहा है, यहाँ बैठ के आप कुछ और कह रहे हैं। क्या किया? आपकी यही पोल खुल जाती है झूठ की, आपकी और आपके मुख्यमंत्री की झूठ की पोल खुल जाती है। यहाँ पर रिटन डॉक्यूमेंट है बादल देवनाथ जी, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ या सोशल मीडिया की खबर पर चर्चा की जा रही है। अवनीजेश अवस्थी जी, मैं अपने दर्शकों को ये साथ साथ आप लोगों की बातचीत के जरिए क्लियर कर दूं। बादल देवनाथ जी, ये रहा वो सर्कुलर कूच बिहार वाला जिसकी आप बार बार दुहाई दे रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। दूसरी बात ये जो अवनीजेश अवस्थी जी कह रहे हैं, और आप जिस बात को अभी तूल भी दे रहे थे, सुनिए, ये 25 तारीख का है भाई, ये पुराना नहीं है, ये 25 जून जो गई है इसी का है। हाँ, आवाज सही से आ रही है ना आपको? मैं तो यही बोल रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं आप ये बोल रहे हैं कि ऐसा कोई सर्कुलर नहीं है। मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, हाँ, अगर ऐसी कोई बात है, पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके लिए बंगाल की जनता ने 2019 चुनाव में आपको अकल अलग से ठिकाने पहुंचाई है, आप ये जानते हैं, और ये जो बौखलाहट है आप लोगों की समझ आ रही है। क्या बोलना चाहते हैं आप? मैं आपको रोक रही हूं, मैं आपको रोक रही हूं। और जो आपका जो कोलकाता का जब प्रेस एडिटर है, कोलकाता का चीफ एडिटर है, से बाइट दे रहा है, यहाँ का चीफ एडिटर है, मैं आप सभी को बता दूं, फहीम बेग जी, आपने सभी पैनलिस्ट को सुना, ममता सरकार का ये फैसला सही है? क्या प्रतिक्रिया है? पहले आप अपनी ये बता दीजिए, फिर उसके बाद मैं आपसे सवाल जवाब आगे करती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जहां तक मैं समझता हूं, दो बातों को एक साथ जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए, जिस तरह सच्चर कमेटी के बाद राष्ट्रीय स्तर पर मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया, हर 90 जिले में जो घोषित किए गए थे, अल्पसंख्यक जिले जो घोषित किए गए थे, उनको अलग से फंड जो है वो क्रिएट किया गया। तो उसकी शर्त ये होती है कि उस जिले में एक तादाद के हिसाब से अल्पसंख्यक या जो भी उससे की जो धार्मिक उनकी व्यवस्था है वो लोग होंगे, तो वो फंड उन पर खर्च होगा। तो यहाँ पर जो गाइडलाइन है वो जिस प्रकार से, जिस डिस्ट्रिक्ट की आप बात कर रही हैं, वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के जितने बच्चे हैं उनके लिए एक स्पेशल फंड क्रिएट किया गया जहां पर उनको सुख सुविधाएं दी जा सके। तो ये मैंडेटरी है कि वहां पर अल्पसंख्यक का होना जरूरी है। ठीक है, पहली बात। और जिस प्रकार से इसी में मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, आपने कहा उन्हें सुख सुविधाएं देनी चाहिए, लेकिन सुख सुविधाओं के नाम पर उनके लिए एक अलग से डाइनिंग हॉल बना देना, क्या ये बेहतरीन पैमाना है उनको सुख सुविधाएं देने का? सुन लीजिए, देखिए, सबसे पहले तो हमें जो बेसिक जानकारी है ना वो हमारे पास होना जरूरी है।
कोई भी फंड जब बनाया जाता है तो उसकी कुछ मैंडेटरीज होती हैं कि आप इसको भवन निर्माण में ले सकते हैं, आप यहाँ टॉयलेट बनवा सकते हैं, या आप शिक्षा पे इसको खर्च कर सकते हैं, या पर्टिकुलर कोई भी मद बनाया जाता है। तो ये मद जो बना होगा वहां स्कूल के लिए, वो डाइनिंग के लिए या हॉल बनाने के यानी लिए, कि आप खुश हैं, यानी आप खुश हैं, आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि सबसे अच्छा है, अरे अल्पसंख्यक बच्चों के लिए सबसे अच्छा है। आपको अच्छी स्मार्ट क्लास नहीं चाहिए, अरे ST को भूल गए, आपको मैदान नहीं चाहिए, आपको स्पोर्ट्स टीचर नहीं चाहिए। सवाल अगर ऐसे ढूंढने लगेंगे तो बात नहीं बनेगी। जो रिजर्वेशन ST को मिला हुआ है, OBC को मिला हुआ है, वो आप दूसरों को कैसे दे सकते हैं? पहली बात। और दूसरी बात यह है कि भाजपा ने जिस तरह 2019 का चुनाव, लोकसभा चुनाव जीता है, तो इनका लालच अब बड़ा हो गया है। अब ये सोच रहे हैं कि बंगाल को हम हड़प कर लें। जी, मैं इसमें बीजेपी की बात ही नहीं कर रही, मैं किसी पार्टी की नहीं बात कर रही हूँ, मैं ये आपसे पूछ रही हूँ, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, अगर स्पोर्ट्स टीचर अच्छा हो जाता, स्मार्ट क्लास हो जाता, बच्चों को और अच्छी यूनिफॉर्म की बात की जाती तो ज्यादा अच्छी बात नहीं होती। ये गाइडलाइन है, चाहे ममता की सरकार हो को सुन रहे थे, वो कह रहे हैं पेड़ के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगा? इससे शर्म की बात हमारे क्या हो सकता है? प्रीति जी, अरे आप इतनी समझदार पत्रकार हो गया, आप इस बात को कर रही है। अरे आप सुनिए, देश का हाल ये क्या फंड जो है सिर्फ खाली बंगाल के लिए है? पेड़ के नीचे बच्चे भी बताना चाहिए ना कि पश्चिम बंगाल में क्या हाल है। अरे आप चलिए महाराज, प्रदेश के लिए जय श्री राम के खिलाफ झंडे उड़ाने की बात करती है ममता बनर्जी और स्कूलों के हाल नहीं सही कर पा रही है, तो ये स्वीकार कीजिए। वाला डाइनिंग टेबल बना रहा है क्या, जिसमें दो समाज के अलग अलग बच्चे अलग अलग तरह से खाना खाएंगे? उत्तर प्रदेश जहां ऑक्सीजन न मिलने से 200 बच्चे मर जाते हैं। अरे बिहार की सरकार जहां बच्चे बीमारी से मर रहे हैं, आप इसके बारे में बताइए। आप तो चाहते हैं कि लोग जो है मुस्लिम समाज के लोग किसी न किसी तरह से पढ़ाई में नहीं रहे, मौलवी मौलाना बन के रहे, और सरकार से जो टुकड़े मिलते हैं उस पर पलते रहे। अरे क्यों नहीं आपने मुस्लिम समाज के लोगों को चाहते पढ़े? क्यों मुस्लिम समाज आगे नहीं बढ़ना चाहता है? आज प्रधानमंत्री ने 5 करोड़ मुस्लिम समाज के लोगों को तुष्टीकरण नहीं करके, वोट नहीं देने के बावजूद उनको देश के साथ मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए एजुकेशन जरूरी है, तो एजुकेशन का सहारा दिया। एजुकेशन कर देंगे सहारा तो शायद मुस्लिम समाज का उत्थान होगा, मुस्लिम समाज का उत्थान। आप लोग जैसे लोग, आप जैसे लोग, छोटी सोच के लोग, जिसके जो सेकुलर कहते हैं लेकिन कॉम्युनल है, कॉम्युनल माइंडसेट के लोग जो है, आप सेकुलर नहीं कॉम्युनल माइंडसेट के, आपको फिर मुस्लिम समाज दिखता है। आप देश को कैसे डिवाइड एंड रूल करने वालों के साथ आप रहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि देश के साथ रहे, आप डिवाइड एंड रूल वाले के साथ रहते हैं, इसलिए आपको कभी दिखेगा नहीं। आपको पट्टी बांध के, आपको पट्टी बांध के आप देखते हैं, इसलिए आपको ममता बनर्जी के हर तरीके आपको अच्छे लगते हैं। जी, आपके जमात से जो लोग हैं, खास तौर पर बच्चों का मैं यहाँ जिक्र करूंगी। 5 सेकंड प्रीति जी, सुन लीजिए, मैं आऊंगी बादल जी आपके पास, बिल्कुल आ जाऊंगी आपके पास, अभी है समय। वहां स्मार्ट क्लास बच्चों को ना मिले चलेगा, अच्छा स्पोर्ट्स टीचर ना मिले चलेगा, लेकिन डाइनिंग हॉल मिलना चाहिए। उसैन बोल्ट आपकी जमात से, आपके मजहब से, आपके तबके से ना निकले तो आप खुश हैं इस बात से? 5 सेकंड में आप ये चाहते हैं? प्रीति जी 5 सेकंड का आंसर दीजिए। अरे पूरे देश में 70% बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ते हैं, क्यों नहीं मदरसा को बंद करा? वो डेटा निकालिए। 8 बजे तक मदरसा प्रदेश में क्या है? मदरसा सोने की जगह नहीं है, आवाज प्लीज करिए, आप और थोड़ा बादल जी की आवाज ज्वाइन कीजिए, आवाज बिल्कुल सवाल वहां उठाइए। हाँ फहीम बेग जी, देखिए मैं सीधी बात करना चाहता हूं, जिस तरह देश की व्यवस्था है, आपको यह सच मानना पड़ेगा, अभी देश हमारा बहुत पीछे है। ये टीवी वाला देश नहीं है हिंदुस्तान, जो आप टीवी पे आकर बताकर चले जाते हैं और झूठे आंकड़े बता जाते हैं। आज भी 70% जो भारत के बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी राज्य के हो, चाहे कांग्रेस वहां पे राज कर रही हो, चाहे भाजपा कर रही हो या टीएमसी कर रही हो, आज भी ये कड़वी सच्चाई है कि हमारे बच्चे पेड़ के नीचे खुले मैदान में तालीम हासिल कर रहे हैं। उन बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए या फिर उनमें भेदभाव पैदा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए, मगर जब ये जिस तरह का चश्मा लगाकर बाहर ऊपर जाएगा तो देश के बच्चों को विकास नहीं मिलेगा, सिर्फ यही नारे मिलेंगे। वही सोचता है, वो गंदी सोच जो है वो आप चाहते हैं कि हो। बिहार में जिस तरीके से बच्चे मारे गए, इलाज न मिलने के कारण बीमारी जिस तरह फैली, ताकि हमारे मुंह पे तमाचा है। 2 मजहब के बच्चे, ये न्यू इंडिया के ऊपर तमाचा है। वो अल्पसंख्यक हो जाएगा, माइनॉरिटी में रहेगा, उसकी सोच कैसी होगी? आप बात कर रहे हैं हिंदू मुसलमान की,
तो उसकी आप सोच बात गलत कीजिए होगी। हिंदुस्तानियों उसी तरह की, मुस्लिम समाज के आप लोगों बात को कीजिए आप देश में गलत जो सोच व्यवस्था दे रहे हैं। है, नहीं, जो मैं पूछता विकास की बात आप आपसे, अरे करके आप आए बताइए थे, ना मुझे, कहाँ है आप वो बताइए क्या विकास? सही है? अगर 10-30% कहाँ है वो विकास? हिंदू बच्चे 5 साल आपको अरे पेट जमाए 30% हुए हिंदू बच्चे आज अगर भी आप हिंदू 70% मुसलमान मुस्लिम बच्चे से अलग खाना अरे खाएंगे आप तो उनकी आप सोच सरकार क्या में होगी? हैं। आप अभी किस आपका तरह की सोच को दायित्व बढ़ावा दे बनता रहे है हैं? कि लोगों को सुख सुविधाएं मिले। मैं आप दोनों को रोक रही हूँ, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। 70% बच्चे बादल अभी देवनाथ भी जी, बादल देवनाथ और हम जी, उसकी चिंता बादल कर रहे हैं। देवनाथ जी, मैं हम आपसे उनकी सवाल करना चिंता कर चाहती रहे हूँ, हैं, कोई इसीलिए घर सरकार घर इस तक तरह की सोच महिलाओं कैसे को- रख सकती है? महिलाओं को जफर इस्लाम जी लोन रुकिए, दिया, महिलाओं को- जफर इस्लाम जी रुकिए जरा भाई। कोई सरकार इस तरह की सोच कैसे बादल जी इन रख दोनों को सकती चुप है कराइए कि क्या ये पहले इन डिवाइड दोनों को एंड चुप रूल की कराइए, राजनीति मैडम। हम क्यों ना माने इस बात को? नहीं, क्या मैडम, ऐसी 5 सेकंड में सियासत करने वाले नेताओं का जमीर मर नहीं, गया 5 है सेकंड में मैं आपको जो मुसलमान बच्चों को अलग से इस तरह से बोल रहे हैं कि उनके लिए नहीं, 5 डाइनिंग सेकंड हॉल में- बनेगा। नहीं, मैडम क्यों ऐसा किया जा रहा है? ना 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 ना, ऐसा मत बोलिए। ये नहीं, ऐसा मत बोलिए। ये प्रोजेक्ट 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं, एक जिला के लिए नहीं है। ये डाइनिंग टेबल, छोटा सा घर, जो रूम, छोटा छोटा रूम जो बनेगा, ये 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट एक कोई सब्जेक्ट से नहीं हो सकता है, इसलिए माइनॉरिटी जो एफआईआर्स है उनके पास के भेजा है, वहां से ये दूसरा डिपार्टमेंट से थोड़ा करके पैसा लेके ये 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है। मैं पूरा जानकारी लेके आपको बोला, ये प्रोजेक्ट पूरे एक डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं है, पूरा बंगाल में जितना प्राइमरी का जो स्कूल है, अपर प्राइमरी का जितना स्कूल है, मैंने आपको संख्या दिया 4647 और 1524 जो अपर प्राइमरी का जो स्कूल है, हर स्कूल के लिए ये प्रोजेक्ट है, 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ये पहले जान लीजिए। जो आपने एक डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट का जो रिपोर्ट आपने दिखा है, और एक डिस्ट्रिक्ट का नहीं, डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं है, पूरा राज्य के लिए पूरा राज्य की बात कर रहे हैं हम, और वो जो राज्य की बात कर रहे हैं हम कहाँ बात कर रहे हैं? पूरा राज्यों के लिए ममता बनर्जी ने किया है, और वो जो डिस्ट्रिक्ट का रिपोर्ट पहले का है, अभी ममता बनर्जी को इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में, इसका रिपोर्ट का कोई जानकारी ममता बनर्जी के पास नहीं है। ममता बनर्जी इसके बारे में चर्चा कर रहा है, इसके लिए शाम को 5 बजे आप बोल चुके हैं ना बादल जी, आप सुन भी लीजिए ना प्लीज। बादल जी आप सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। बोलिए, सुन रहा मैं। अभी आपने कहा था कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, अब आप कह रहे हैं 200 करोड़ का प्रस्ताव है पूरे राज्य के लिए। हम ये नहीं कह रहे, कूच बिहार का तो सिर्फ एक सर्कुलर दिखाया था, बाकी राज्य भर में जहां सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए ना। सुनने में आपने गलत सुना है आपने। मैं बोला वो जो डिस्ट्रिक्ट का जो सुन लीजिए, डिस्ट्रिक्ट का जो पूरी बात सुन लीजिए ना, फिर उसके बाद जवाब दीजिएगा। पूरी बात सुन लीजिएगा ना। मैं वो बता रहा हूं, ये भी आप झूठ बोल रहे हैं, अभी आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। लास्ट में मैं एक बार बादल जी आप झूठ बोल रहे हैं, बादल जी 10 सेकंड आप सुन लीजिए ना। ये सर्कुलर मेरे पास है, ये सर्कुलर मेरे पास है, इसमें 25 जून की तारीख डली हुई है। अगर आपको यकीन नहीं है तो अपना फैक्स नंबर भेज दीजिएगा, आपको फैक्स कर देंगे, नहीं तो व्हाट्सएप कर देंगे। लेकिन तथ्यों को आप इस तरह नकार नहीं सकते हैं। यही तो हमें आश्चर्य हो रहा है कि नेशनल टेलीविजन पर आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। अच्छा बादल जी, आप नहीं मैडम, ऐसा मत बोलिए, ये नेशनल चैनल है। आप ये बताइए बादल जी, सामाजिक बादल जी आप मेरी बात सुन नहीं पाएंगे तो जवाब कैसे देंगे? मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं जो बोल रहा हूँ दावे के साथ बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अभी आप सुन लीजिए ना, ये अलग बात है। तो लीजिए, इसलिए गवर्नमेंट क्या ने 5 आपकी बजे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये कहा कि मुस्लिम समुदाय मुझे वोट देता है और दूध देने वाली गाय की तो लात भी सहनी पड़ती है, क्या ये कहा उन्होंने? अरे तो ये कहा उन्होंने, और ये भी बोल दीजिए, ये कहा उन्होंने, ये कहा उन्होंने, ये धर्मनिरपेक्षता इस देश है, वो निगम अधिकारी धर्मनिरपेक्षता इसे आप कहेंगे? क्रिकेट के इसे आप सेकुलर कहेंगे? आप उसे बात भी बोल दीजिए। आप बादल देवनाथ जी कहिए हाँ या नहीं, झारखंड में क्या हाँ या नहीं, कहा ना आपके मुख्यमंत्री ने, और आप लगातार डिफेंड किए जा रहे हैं सर्कुलर को, आप पिटाएगा। अब आप कह रहे हैं पूरे राज्य में, मैं आपको एक नहीं 500 उदाहरण दूंगा आपको, जयश्री बोलना चाहिए, मैं आपको 500 उदाहरण दूंगा। पश्चिम बंगाल की जनता ने तय कर लिया है, ममता बनर्जी की निहायत संकीर्ण और विभाजनकारी हर जगह में जो मॉनिटरिंग हो रहा है वो भी बोल दीजिए। यूपी में जो काउंटर हो रहा है, इनकाउंटर हो रहा है यूपी में, बंगाल की जनता ने तय कर लिया है। आपको मालूम है कि आपकी सरकार के एक मंत्री कहते हैं कि मेरी पाकिस्तान बन गया यहाँ पर और मैं बनाऊंगा, और आपको मालूम है कि वहाँ के क्या कहते हैं, देश के बारे में
पूरा देश के हर राज्य में जो हो रहा है वो बता दीजिए। सबसे कृषक आत्महत्या कौन राज्यों में क्या आपके पास जवाब नहीं है। आप लगातार वो भी बता दीजिए। ममता बनर्जी के खिलाफ बोलने से पहले पूरा देश के बारे में बोले, बादल जी आपको इतना बुरा क्यों लगता है? अच्छा वाह वाह कड़वा कड़वा बादल जी, पूरा जानकारी निंदक नियरे राखिए, उसके बाद बोलिए निंदक नियरे राखिए, ये आपने सुना होगा। इसका मतलब ये है कि जितना आप रहेंगे निंदक के पास आप उतने ज्यादा बेहतर और साफ होंगे। शायद आपको ये नहीं पता होगा। निंदक नियरे राखिए, ये सुन लीजिए और पढ़ लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा। आप काहे को आलोचना ममता दीदी की जैसी होती है छटपटाने से लगते हैं। अब नीजेश जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि धर्म के आधार पर बच्चों से भेदभाव, आप तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, जरा बताइए कि इस तरह के भेदभाव से कैसे भारत का भविष्य बनेगा। और न्यू इंडिया पर फहीम बेग जी कह रहे हैं कि तमाचा कौन लोग हैं, ये कहने की आवश्यकता है। फहीम बेग जी, यही तो फहीम बेग जी पहले तो अपने मदरसों का हाल सुधार लीजिए, जिसके लिए कहते हैं हमें आपकी जरूरत नहीं है, हमारे मदरसे जैसे हैं वैसे रहने दीजिए। इसलिए फहीम बेग जी आप तो कहिए मत कुछ, पहली बात। दूसरी बात कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग खाएंगे, अलग अलग पढ़ेंगे, फिर आप हमें वो देते हैं कि ये गंगा जमनी संस्कृति है, एक मिलके रहना है। ये आप लोग विभाजन लगातार पैदा कर रहे हैं और विभाजन करने वालों का साथ देते हैं आप हैं फहीम बेग जैसे लोग जो इस देश में लगातार हिंदू और मुस्लिम आइडेंटिटी को अलग अलग देखते हैं। अरे मदरसों का क्या हाल है आप ये बता दीजिए ना। अरे मदरसों का क्या हाल है, वहाँ क्या हाल है? वहाँ तो कोई कुपोषण नहीं है ना। अरे वहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक है ना। आप झूठ बोलते हैं, वहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक है ना। बहुत अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर, वहाँ से पढ़ करके डॉक्टर, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और न जाने आर्किटेक्ट और क्या क्या निकल रहे हैं। आपको सरकार सब बहुत बढ़िया है ना, आपको सब बहुत बढ़िया है ना। उसके बाद नहीं हमको ऐसे रहने दीजिए, क्योंकि आप जैसे लोग, मैं आज आपको बता रहा हूँ फहीम बेग, आप जैसे लोग जानते हैं कि अगर मुस्लिम बच्चे पढ़ गए, मदरसों की शिक्षा अगर आधुनिक हो गई तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आपकी नेतागिरी चलने वाली नहीं है, आपकी दुकान बंद हो जाएगी। ये जो टीवी पे आकर के मुस्लिम जानकार और मुस्लिम समुदाय के नेता बनते हो ना, वो दुकान बंद होने वाली है। इसलिए आपको दिक्कत है, इसलिए वास्तव में आपको दिक्कत है। आप चाहते हैं, आपको मालूम है ना, आपको मालूम है उस दिन संसद में क्या कहा प्रधानमंत्री ने कि वहां के पिछले मंत्री ये कहते थे, पिछली सरकार के मंत्री कि जहां पर हैं इनको वहीं रहने दो, इनको मत ऊपर उठाओ। और आप उनके सहभागी उन्हीं के लिए वोट मांगते हैं, उन्हीं का समर्थन करते हैं। आप पूरी तरह से उस साजिश में शामिल हैं। आज समूचा मुस्लिम समुदाय जिस हालत में है उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार अगर कोई है तो फहीम बेग जैसे नेता है, जिन्होंने लगातार ये कोशिश की है कि मुस्लिम समुदाय कहीं भी आगे ना जाए, पढ़ लिख ना जाए, संपन्न समृद्ध ना हो जाए। ये है आपकी। मैं आपको बता दूं, आप जो कह रहे हैं कि आपने अभी कहा कि मुस्लिमों की बुद्धि को ही डेवलप ना होने दिया जाए और उनकी बुद्धि को वैसे ही कमतर ही रखा जाए, ये कर रही है सरकार। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो मैंडेट मिला है उसमें मुसलमानों का क्या रोल है, जरा डेटा खंगाल लीजिएगा गूगल करके, आपको पता चल जाएगा। और अभी भी जो ये बयान ममता बनर्जी का जो सर्कुलर आया है, इसको लेकर जो लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं ना, उससे भी आपको समझ जाना चाहिए कि ये किस तरह से चुनाव जो होने हैं पश्चिम बंगाल में उसकी हार की हताशा है। मैं क्यों बनाऊंगी, आंकड़े बता रहे हैं। आई एम टॉकिंग जस्ट टॉकिंग अबाउट द फैक्ट्स दैट वी हैव, रस्सी का सांप बना रहे हैं। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट ओनली। जफर इस्लाम जी, माय क्वेश्चन टू यू को डिस्कस कर लीजिए। मुझे प्लीज उनसे पूछने दीजिए सवाल, मुझे पूछने दीजिए। जफर इस्लाम जी, जरा मुझे इस बात का उत्तर दीजिए, क्या ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति की सारी हदें पार कर गई हैं? क्योंकि अभी तक तो ये कहा जाता था कि बीजेपी कम्युनल पार्टी है, सब तारे पूरा का विपक्ष ये कहता था बीजेपी कम्युनल पार्टी है। लेकिन क्या ये कम्युनल कार्ड नहीं है जो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कर रही हैं? देखिए, खुला ममता जी जो है कम्युनल कार्ड खेलती है, इसलिए कि उनको लगता है कि एक ही तरीके से सरवाइव कर सकती है कि मुसलमानों को वोट उनको मिलेगा तभी उनकी सर्वाइवल है, नहीं तो वो कहीं के नहीं रहेंगी। उनको पता है कि जिस तरह की राजनीति उन्होंने जितना साल चलाई है उसे मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, और इसीलिए इमाम को पैसा देते हैं, मदरसा में पैसा देती, उनको पढ़ाती लिखाती नहीं है, उसके लिए कोई चिंता नहीं है। अभी बैठे यहाँ फहीम बेग कह रहे हैं कि मेरे मदरसों को छोड़ दो। अरे तुम्हारे मदरसों को कैसे छोड़ दे, वहां से क्या निकलते हैं? ऐसे लोग निकलते हैं जो देश के लिए कुछ काम नहीं कर सकते हैं, देश पर बोझ बन जाते हैं, सरकार पर बोझ बन जाते हैं, कोई कंट्रीब्यूट नहीं करते। हम चाहते हैं कि वह मदरसा जो है
7-8 बजे तक चले, मदरसे के बाद वहाँ मॉडर्न एजुकेशन। तुम जैसे लोग मॉडर्न एजुकेशन नहीं चाहते हो, इसलिए समाज को तुम लोग बंधक बना के रखते हो, जागीर बन के रहना चाहते हो। समाज में मुस्लिम समाज को जागीर बना के रखा आप लोगों ने कांग्रेस और ममता जैसे और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों के लिए। अब वो खत्म हो रहा है। अभी आप सुन लीजिए, यहाँ पर मदरसा भी मॉडर्नाइज होगा। हमारे आगे आने वाले पीढ़ी बच्चे जो नए बच्चे वो पढ़ेंगे भी, एजुकेशन में हासिल करेंगे और देश के निर्माण में वो साझेदारी भी दिखाएंगे अपनी। आप जैसे सोच के लोग जो कॉम्युनल सोच के लोगों को आप अपने समाज के लोग आपको ठीक करेंगे। आप मुस्लिम समाज के जिम्मेदार नहीं, न ठेकेदार है। आप खुद से आके बैठे, कोई ठेकेदार नहीं आपकी। आप ना तो मुस्लिम स्कॉलर है, ना तो मुस्लिम समाज के ठेकेदार है। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि आप मुस्लिम समाज को जो गुमराही के रास्ते पर ढकेलने वाले लोग के साथ जो खड़े हैं वो गलत है। देखिए, प्रधानमंत्री ने एजुकेशन देने का फैसला किया, मुस्लिम समाज के नहीं वोट देने के बावजूद, उससे समझ में आता है। मैं हैरान हूं कि कम से कम फहीम बेग जी सेकंड टेन्योर की बीजेपी सरकार को लेकर जो मुस्लिमों को लेकर उन्होंने कदम उठाए हैं, उनका अगर आप जिक्र करते, एक बार करते, तारीफ ना करते, सिर्फ जिक्र करते, तो भी मैं एक बार को ये सोच लेती कि आप वाकई में जेन्युइनली अपनी बात को रख रहे हैं। मैं बादल जी के पास आ रही हूँ। बादल जी, अपने दिल पर हाथ रखकर अब इस सवाल का उत्तर दीजिएगा। सब कुछ भूल जाइए, ममता बनर्जी कौन है, प्रधानमंत्री मोदी कौन है, सब कुछ भूल जाइए। जरा बताइए, क्या ये फैसला बच्चों के कोमल मन पर जहर घोलने वाला नहीं है? इस फैसले के लागू होने से बच्चे मासूम उम्र में ही धर्म को लेकर कितने बटे हुए हो जाएंगे, ये सोचा है आप लोगों ने कभी? नहीं मैडम, ऐसे मत बोलिए। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और मेरे बारे में आपको पूरा जानकारी लेना होगा। मैं पहले कहा था कहाँ थे, अभी कहाँ है, और अब अगले हफ्ते में मैं आसाम जाऊंगा। एनआरसी के बारे में 5 मीटिंग है आसाम में, हर जगह में मैं जाता हूं। आज भी उड़ीसा में एक कमीशन था, वहाँ उसके बारे में मैं जानकारी लिया। 4-5 राज्यों में मैं घूमता हूँ। आप पूरा जानकारी मेरे बारे पहले ले लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप जो बोला दिल में हाथ रख के मैं बोल रहा हूँ, ये तुष्टिकरण का बात नहीं है। ममता बनर्जी ने पूरे राज्यों के लिए 200 करोड़ का प्रोजेक्ट लिया है। कोई 70% 20% ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन मुर्शिदाबाद में 75% मुस्लिम आबादी है, ये सबसे बड़ा बात है। बादल देवनाथ जी, मैंने बच्चों की बात कही थी। चलिए, आप कोई बात नहीं, दूसरे मसले पर चलेगा। और दूसरी बात, मैं यहाँ लोगों का सीवी तैयार करने के लिए नहीं बैठे, सीधे हम रुख करेंगे बादल जी का। बादल देवनाथ जी, एक बार फिर से मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ और इस राउंड में मैं सभी के पास जाऊंगी। 30 सेकंड आप सभी के पास है। देवनाथ जी, ममता सरकार का ये सर्कुलर जिसको लेकर आप अलग अलग तरह की बात रख रहे हैं, आपको ये सर्कुलर कैसा लग रहा है पश्चिम बंगाल के उन अल्पसंख्यक बच्चों के लिए और साथ ही उनके साथ पढ़ने वाले दूसरे बच्चों के लिए और दूसरी जगह पढ़ने वाले बच्चों के लिए? ठीक है ये? पहले मैं मैडम एक बात बोलना चाहता हूँ, ये जो जाफर इस्लाम साहब बीजेपी का जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उनको पहले बोल दीजिए पूरा जानकारी लेके डिबेट में बैठने के लिए। उनके पास पूरा जानकारी नहीं है। आप जाफर इस्लाम जी पर जाया कर लीजिए, अपनी बात रख लीजिए। है वो पूरा नहीं बोल रहा हूँ, उनके पास कोई जानकारी नहीं है। मेरा बात सुन लीजिए, 5-30 सेकंड आपने टाइम दिया है। मैं फिर भी बोल रहा हूँ, ये एक गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है, मुस्लिम अफेयर से जुड़ा गया है, जुड़ा गया है। और ये प्रोजेक्ट कोई डिस्ट्रिक्ट के नहीं है, पूरे राज्यों के लिए है। मैंने टोटल संख्या मैंने दे दिया आपको। अपना प्राइमरी स्कूल कितना है, अपर प्राइमरी स्कूल कितना है, उसका प्रोजेक्ट भी आपको दे दिया। पूरे वेस्ट बंगाल में इस मेरे सवाल को समझ नहीं पा रहे हम। तो देवनाथ जी की इस बात पर मानी गई कि कुछ बिहार नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल के लिए। क्या वो समझ नहीं पा रहे हमारे सवाल को या समझना नहीं चाहते? प्रीति जी, अभी उन्होंने अपना पूरा बायोडाटा आपको सुनाया था। वो बहुत पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि समझ ना पाए? लेकिन जब सवाल का जवाब नहीं देना होता या सवाल का जवाब सूझता नहीं है कोई, तो आदमी सवाल का सीधे जवाब नहीं देता। अभी मैंने सवाल सीधे रखा कि अभी बिल्कुल साफ साफ कहा गया और पार्लियामेंट में कहा गया कि कांग्रेस के मंत्रियों ने मुसलमानों के बारे में कहा, फहीम बेग के पास कोई जवाब नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि योगी सरकार ने 38 महीनों से सैलरी नहीं दी। ये नहीं बताते कि जब योगी सरकार ने कहा था कि आपके यहाँ मंत्री कितने अध्यापक हैं, उसको उसकी लिस्ट भेजिए, वो नहीं भेजेंगे। आप पैसा वो कर लीजिए, भेज दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो जिस सवाल पे इतना एम्फेसिस दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है
ये सवाल बनता जब इस तरह की सच्चाई बंगाल में हो या देश के किसी भी हिस्से में हो। सबसे पहले मैं इस तरह की किसी भी सोच या इस तरह की किसी भी योजना, सच्चाई तो है, सर्कुलर बार बार मैं दिखा रही हूँ, और अगर आपको यकीन ना हो तो मैं फिर आपको वो सर्कुलर फैक्ट्स भी कर दूंगा। आज का सवाल हमारा है कि क्या बीजेपी से डरी ममता स्कूली बच्चों के बीच हिंदू मुसलमान कर रही हैं? ट्विटर पर हमें हजारों की तादाद में आपके एसएमएस मिले हैं। इनमें से 87% लोगों ने हमें जवाब दिया है और 13% लोगों ने नहीं में जवाब दिया।